भरी दोपहर में बिना किसी कारण धरती पर अंधेरा छा जाना प्रतीक है इस बात का कि हमारे जीवन के सब पाप सलीब पर परमेश्वर के पुत्र पर डाल दिए गए। एक ओर हमारे पापों का बोझ, तो दूसरी ओर पिता परमेश्वर का अपने ही बेटे से मुंह मोड़ लेना इतना भयानक अकेलापन ले आता है कि सब जानते हुए पुत्र भी पिता को नहीं बल्कि न्यायी परमेश्वर से शिकायत करता है। यह दूरी उनके पूरा काम होने तक बनी रहती है, जब वो ही अपनी आत्मा पिता को सौंप देते हैं। सलीब पर उन्हें वहां तक पहुंचाने वालों को भी माफी देने वाले मसीहा ने सलीब पर 6 घंटे किस तरह उस अत्यधिक दर्द को सह लिया। आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। लेट्स बिगिन विद द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन हमने मरकुस की इंजील के 15वें अध्याय की 33वीं आयत से आगे लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोय एलोय लमा शबक्तानी। इसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो पास खड़े थे उनमें से कुछ ने यह सुनकर कहा, देखो वह एलिया को पुकारता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखें एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था तब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। सलीब पर लटके उस क्रिमिनल या अपराधी ने प्रभु यीशु से विनती की और अनंत जीवन पा लिया। क्या उद्धार के लिए बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है? बपतिस्मा लेने की जरूरत है, लेकिन अगर हम क्रिएशन के प्रोसेस को देखें, मुझे बनाया गया है एक आत्मा। मैं एक आत्मा हूं जिसके पास प्राण है। मैं एक स्पिरिट हूं जिसके पास सोल है, और ये स्पिरिट और सोल एक शरीर में रहते हैं, जैसे हमने ये डायग्राम में अभी दिखाया है। अगर हम देखें, ऊपर में परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, और फिर मेरा आत्मा या किसी इंसान का आत्मा, फिर उसकी सोल और फिर शरीर। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा से बात करते हैं। आत्मिक जो ज्ञान है वो जरूरी है कि हमारी आत्मा को मिले, और हमारी आत्मा तभी हमारे प्राण और शरीर पर राज्य कर सकती है, उसे कंट्रोल कर सकती है। तो जो आदम और हवा ने वहां पर वो फल खा लिया, उससे जो इक्वेशन थी ये ऊपर नीचे हो गई। अब उससे क्या हुआ कि परमेश्वर तो नीचे नहीं आ सकते, वो तो वहीं के वहीं हैं। शरीर ऊपर आ गया, आत्मा वहीं, प्राण जो था, सोल बीच में ही आ गई, आत्मा हमारी नीचे चली गई। शरीर, जो शरीर की लालसाएं हैं, शरीर की लालसाएं, शरीर हमारे ऊपर हावी हो गया और उसने प्राण को कंट्रोल कर लिया, हमारी इच्छाओं को उसने कंट्रोल कर लिया, और इसमें हमारी आत्मा शांत हो गई, चुप हो गई, क्योंकि उसका परमेश्वर से रिश्ता ही टूट गया। जो अंतर्मन या प्राण है, सोल है, ये इच्छाओं के बारे में है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं अपने परमेश्वर को, लव द लॉर्ड योर गॉड, परमेश्वर को अपने को प्यार करो, विद ऑल द हार्ट, विद ऑल द माइंड, विद ऑल द सोल। कमांड है ये। जो हमारी इच्छाएं हैं, इनका रुख किस तरफ है, ये देखते हैं परमेश्वर। यिर्मयाह नबी के 17वें अध्याय की 10वीं आयत में कहते हैं, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जानता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। वो कहते हैं, मैं तुम्हारे विचारों को जानता हूं, मन को जानता हूं। प्रभु यीशु जो ये हमने उल्टा दिया था, इसे सीधा करने के लिए आए, ताकि ये ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। फिर आत्मा ऊपर आ जाए, सोल वहीं बीच में है और शरीर नीचे आ जाए। और बपतिस्मा इस प्रोसेस को
वो जो रिवर्सल का प्रोसेस है, ओरिजिनल पोजीशन में आने का एक हिस्सा है इसका। अगर हम देखें कुलुसियों को जो पत्री लिखी पौलुस रसूल ने, उसके दूसरे अध्याय की 12 से 15वीं आयत तक, तो वहां इस प्रकार लिखा है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करते, जिसने उसको मरों में से जलाया, उसके साथ हम जी भी उठे। उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। शैतान की जो ये प्रधानताएं थी हमारे ऊपर से, उसका अधिकार खत्म कर दिया, और फिर हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ दोबारा हो गया। ये एक नया जन्म है जब हम बपतिस्मा लेते हैं। पानी में जाना और बाहर निकलना, जैसे प्रभु यीशु कब्र से बाहर निकले, उसी प्रकार हमारा नया जन्म है। और फिर हम प्रभु यीशु में उन प्रधानताओं के ऊपर जय पाए हुए बन जाते हैं। परमेश्वर से रिश्ता दोबारा हो जाता है। जो वो क्रिमिनल था, उसने सलीब के ऊपर सिर्फ शरीर को नहीं देखा, शरीर में कौन था उसने उसको पहचाना। शरीर में था परमेश्वर का पुत्र। उसने सुना उन्हें, उन लोगों को माफी देते हुए जिन्होंने उन्हें उस सलीब पर पहुंचा दिया था, और फिर वो जान गया कि यह कोई आम इंसान नहीं है, और उसके मन में ये बदलाव आया। और आखिरी समय है, और उस समय ना तो कोई और रिचुअल हो सकता था, ना जरूरत भी थी। परमेश्वर ने उसके मन को जांचा और उसे वादा कर दिया, आज ही तुम मेरे साथ, यू विल बी विद मी इन द पैराडाइज। आज भी हमारे जीवन में जो सैंक्टिफिकेशन, जो बदलाव का प्रोसेस है, ये हर रोज का प्रोसेस है। बपतिस्मा पानी के अंदर डूबने का है। वो डूबने में क्या है? हमारा जो पाप भरा जीवन था उसमें मौत है, और प्रभु यीशु में नया जन्म है। और उसमें हम फिर पवित्र आत्मा को बुलावा देते हैं कि हमारे जीवन में आए इस बदलाव की कार्रवाई को शुरू करने के लिए। बपतिस्मा हमारे लिए है, परमेश्वर के लिए नहीं है। परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता हम बपतिस्मा लें या ना लें, वो अपने मनों को जांचते हैं। ये हमारे लिए है, उसके साथ हम एक संकेत में आ जाते हैं कि हमें ये बदलना है। हम अपने शरीर को डुबोते हैं पानी में, ताकि उसे हम आत्मा के अधीनगी में ले आए। मत्ती 16 की 16-17 में प्रभु यीशु पूछते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। फिर वो पूछते हैं तुम क्या कहते हो? तो पतरस कहता है कि आप हो मसीहा, जीवते परमेश्वर का पुत्र। प्रभु यीशु ने उसे आशीष दी और फिर उसे कहा कि तुम्हें ये शरीर ने नहीं सिखाया है। वो कहते हैं तुम्हें, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। ये पिता ने जो स्वर्ग में है, आत्मा के द्वारा तुमसे बात की है। रिश्ता बन गया तो आत्मा हमें फिर बताने लग जाती है। हम परमेश्वर के बारे में कुछ भी नहीं समझ सकते हैं जब तक कि परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमारे ऊपर नहीं जाहिर करते हैं। इसीलिए जब हम वचन को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें हर रोज ये प्रार्थना करना जरूरी है, वचन को समझाने के लिए हमें जुड़े हमारे साथ। और ये जो हमारा रिश्ता, जो कम्युनिकेशन है, ये सिर्फ आत्मा के द्वारा ही होता है। इसीलिए बपतिस्मा एक प्रोसेस है, लेकिन असेंशियल नहीं है। इमरजेंसी के अंदर जब मरने ही वाला है तो वो मान लेता है, परमेश्वर उसके मन को जानते हैं और उसे अनंत जीवन दे देते हैं। प्रभु यीशु की उस वेदना भरी पुकार, ऐ मेरे परमेश्वर, ऐ मेरे परमेश्वर, से पूरा हुआ कहने तक क्या हुआ कि उन्होंने आखिर में फिर पिता परमेश्वर को ही पुकारा और उन्हें अपनी रूह सौंप दी। जो सलीब पर 7 बातें प्रभु यीशु कहते हैं,
जो पहली 3 हैं, माफी देना, वो क्रिमिनल को वादा करना और अपनी माता मरियम को यूहन्ना को सौंप देना, ये उनके शारीरिक जीवन के बारे में है, यहाँ की बातें हैं वो। फिर मार्कुस 15 की 33 जो हमने पढ़ा भी था, लूका 23 की 44, मत्ती 27 की 45 में। फिर वो आ जाता है 6th आवर, दोपहर से लेकर 3 बजे तक पूरी धरती पर अंधेरा छा जाता है। वो अंधेरा छा जाना फिर ये दर्शा देता है कि हमारे पापों का जो बोझ है उन पर डाला जाने लग गया है। फिर हम देखते हैं यूहन्ना 1 उसकी 4 और 5वीं आयत, वहां लिखा है, उसमें जीवन था और जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। उसमें ज्योति, जीवन, सब कुछ उसमें था। अंधकार उसके ऊपर हावी होना चाहता है। उत्पत्ति में रोशनी और अंधेरे को अलग अलग किया गया था पहले अध्याय में। जो रोशनी है वो शब्द है ग्रीक भाषा का फोस, ये फोटोन से आता है। इसका मतलब है बल देने वाला, शक्ति देने वाला। और जो अंधेरा है वो शब्द है स्कॉटिया, फ्रॉम स्कॉटोस शब्द से। इसका मतलब है आत्मिक और मॉरल अंधेरा छा जाना, जो कि परमेश्वर की रोशनी को दूर कर देता है हमसे। जो ग्रीक भाषा का शब्द है कैटालम्बानो, ये वहां पर इस्तेमाल किया गया है कि रोशनी ने उसे ग्रहण नहीं किया या इट कुडंट कॉम्प्रीहेंड, उसे समझ नहीं पाया। इसका मतलब है ओवरटेक करना, अधिकार जमाना, कैप्चर कर लेना, एप्रोप्रिएट अपने बदल लेना, या हॉस्टाइल हमला करके उसे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश आ जाती है। पहला तो मतलब ये आता है कैटालम्बानो का। दूसरा है टेक होल्ड ऑफ एंड मेक वन जोन, अपने अधिकार में ले लेना, अपना बना लेना। जैसे मैंने प्रभु यीशु को अपनाया और मैंने उन्हें अपना बना लिया, प्रभु यीशु ने मुझे अपना बना लिया। तीसरा आ जाता है उनके बारे में जानना, इंक्वायरी के द्वारा पूछना उनके बारे में, जानने के बारे में, जो हम सब करते हैं। जब हमारे पापों का अंधेरा उनके ऊपर डाला गया 12 बजे से आगे तक, तो पूरी धरती पर अंधेरा छा गया, कैटालम्बानो, वहां पर वो प्रोसेस शुरू हो गया। मत्ती 4 की 9 में कहा है, मैं ये सब चीजें तुम्हें दूंगा। शैतान कहता है प्रभु यीशु से, अगर तुम मेरे सामने झुक जाओ और मेरी आराधना करो। वो हमला करता है शैतान जब हम शरीर की कमजोरी में होते हैं। फास्टिंग में हैं वो हमला करेगा, भूखे हैं वो हमला करेगा, प्यासे हैं हमला करेगा। प्रभु यीशु सलीब पर उस शारीरिक अवस्था में है, हाथों में कील ठोके हुए हैं, पैर में कील ठोके हुए हैं, और वो उसको एक्सप्लॉइट करना चाहता है, उन पर अधिकार जमाने के लिए। पिता जो हैं वो प्यार करने वाले हैं और कभी भी छोड़ते नहीं हैं, लेकिन वही पिता एक जज भी है, परमेश्वर जज भी है। जब वो अंधेरे को देखते हैं, वो पापों का अंधेरा अपने बेटे के ऊपर, तब वो मुंह मोड़ लेते हैं उनसे, क्योंकि पाप से परमेश्वर का कोई रिश्ता है ही नहीं, वो उसे देख भी नहीं सकते। प्रभु यीशु जानते हैं इस सब के बारे में, क्योंकि प्लानिंग तो सब उन्होंने ही तो वहां किया था स्वर्ग में आने से पहले। फिर वो परमेश्वर को पुकारते हैं, पिता को नहीं। ऐ मेरे परमेश्वर, क्यों मुझे आपने छोड़ दिया है। और फिर जब चौथी पांचवी आयत जब बोलते हैं, उससे उस शारीरिक से आत्मिक शिफ्ट शुरू हो जाता है। 5वीं सेइंग जो है यूहन्ना 19 की 28 में लिखा है, जब वो उन्होंने पहचान लिया, जान लिया कि सब कुछ हो गया है, तो वो कहती हैं मैं प्यासा हूं। पर उन्हें प्यास क्यों लगती है? वो आत्मा का वो कुआं है जहां से सब प्यास मिट जाती है। भजन संहिता 42 की अगर हम पहली 2 आयत देखें तो वहां उसका उत्तर मिलता है। दाऊद कहते हैं, जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं।
जीवते परमेश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, मैं कब परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। वो प्रभु यीशु फिर 63वीं आयत के अंदर सेम यही चीज बताई गई है। 63 में पहली ही आयत, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। यूहन्ना के 4 अध्याय में अगर हम देखें तो वहां पर प्रभु यीशु जो औरत है, सामरी औरत कुएं के पास, उसे क्या बताते हैं 10वीं आयत में। 4 की 10वीं आयत में वो कहते हैं, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है या तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। प्रभु यीशु जीवन का जल देने वाले हैं, वो स्रोत हैं हमारे लिए, वो जीवन का जल देने वाले, उसमें जीवन है। फिर 14वीं आयत में वो कहते हैं, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उससे एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। सोता देने वाला परमेश्वर किस प्रकार प्यासा हो जाता है। जब हमारे पाप उन पर डाले जाते हैं तो वो आग जिसमें हमने जलना है नरक के अंदर, वो आग का सेक भी साथ में आ रहा है। हम ये मानते हैं कि हम शरीर, हम कहते हैं जी उनका तो खून बह गया तो शरीर में डिहाइड्रेशन होगी तो प्यासे हो गए। वो प्यासे हैं परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए, वो प्यासे हैं हमें अपनी आशीष देने के लिए। जो आग उन्होंने बुझाई उससे पहले भी एक बार वो आग बुझा चुके हैं। यही आग दानियल की पुस्तक में हम देखें 3 अध्याय में, तो दानियल के 3 अध्याय की हम देखते हैं 16वीं और 18वीं आयत। शद्रक, मेशाक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजक नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। वो कह देते हैं क्योंकि नबूकदनेस्सर ने एक सोने की मूर्ति बनाई है जिसके सामने सबको झुकना है। कह देते हैं परमेश्वर हमें बचा सकता है, लेकिन ना भी बचाए तब भी हमारा विश्वास अडिग है। फिर आता है 24वीं और 25वीं आयत, क्योंकि जब उन्हें आग में डाला जाता है तो वहां 4 लोग दिखाई देते हैं आग में। नबूकदनेस्सर अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा सच बात है। 25वीं आयत में भी लिखा है, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। उन्होंने बांध के डाला था और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। आग में डाला गया राजा जो कि जेंटाइल है, वो पहचान लेता है परमेश्वर के पुत्र को और फिर उन्हें निकाला जाता है। फिर हम देखते हैं 27वीं आयत, जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया। निकालने के बाद में उन्हें देखा गया और उनके सर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनके जलने की कुछ गंध पाई गई। उन पर तो आग की स्मेल भी नहीं आने दी। प्रभु यीशु का शरीर सलीब के ऊपर एग्जॉस्टेड है, थक गए हैं। वो पहले ही कह देते हैं आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर कमजोरी में है। जो आत्मा है उनकी, वो पिता परमेश्वर के लिए तड़प रही है। फिर वो जब डाला जा रहा है, हमारी गंदगी, हमारे पापों की दुर्गंध, जो गंदगी उन पर डाली जा रही है, पिता परमेश्वर को सब पता है। वहां अदन बाग से लेकर प्रभु यीशु के दोबारा आने तक जितने लोग आने हैं, कितना उनका पाप है, फिर वो स्केल जांच रहा है उधर। पर पिता परमेश्वर न्यायी परमेश्वर देखते हैं, हाँ सारा पाप उन पर डाल दिया गया है।
और जब वो प्रभु यीशु जानते हैं कि अभी मेरे ऊपर कुछ और नहीं डाला जा रहा है, बोझ मेरे ऊपर और नहीं आ रहा है, तब वो समझ लेते हैं कि अब पूरा हो गया। फिर आत्मा का पिता परमेश्वर के लिए पुकार पूरी हो जाती है। यूहन्ना 17 में जाने से पहले सलीब की तरफ वो प्रार्थना करते हैं। 4-5 आयत में कहते हैं, पिता मैंने इस धरती पर आपकी महिमा की है, आपने जो मुझे काम दिया मैंने वो पूरा कर दिया है। अब अपने साथ मुझे उस महिमा में लाइए जो महिमा किसी भी चीज के इस दुनिया में होने से पहले मेरी आपके साथ थी। जो रोशनी है, वो जीवन की ज्योति, वो अंधेरे में आ जाती है और फिर वो रोशनी में चली जाती है। रोशनी में फिर वो पुकारते हैं, पूरा हुआ, और फिर सौंप देते हैं अपनी आत्मा को परमेश्वर पिता के पास। और पर्दा ऊपर से नीचे को फटता है, मंदिर का पर्दा, जो कि 4 इंच मोटा पर्दा माना जाता है, 4 से 6 इंच फट जाता है ऊपर से नीचे तक। और रास्ता, उनकी आत्मा वहां जाती है उस प्रतिबंधित स्थान पर जो महापवित्र स्थान है, और हमारे लिए वो रास्ता खोल देते हैं वहां जाने के लिए। उस पुकार से लेकर पूरा हुआ तक ये सब कुछ हो जाता है। प्रभु यीशु का पूरा हुआ कहना उनके धरती पर इंसान के रूप में आने के काम की समाप्ति की घोषणा है। इसका हम सब विश्वासियों के लिए क्या महत्व है? उत्पत्ति 3 अध्याय की 15वीं आयत में परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में वैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये शैतान को कहा जाता है। पहला चांस मौका मिलता है शैतान को, वो ले जाता है सलीब तक, सलीब पर फिर उसका सिर कुचला जाता है। यूहन्ना 1:29 में बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कहते हैं, वो पहचान देते हैं प्रभु यीशु की कि ये परमेश्वर का मेमना आता है जो दुनिया के पापों को ले जाता है। ग्रीक भाषा का शब्द है एरो, जिसका मतलब है टेक अवे, ले जाना, मतलब उठा लेना, हटा देना या बिल्कुल दूर कर देना। लेकिन उन्होंने क्या हटाया, क्या उन्होंने वहां से निकाल दिया? उत्पत्ति की पुस्तक के 2 अध्याय की 17वीं आयत में परमेश्वर आदम और ईव को वार्निंग देते हैं उस फल को ना खाने से, कि तुम ज्यों ही खाओगे मर जाओगे। मरना क्या है? जो सोल है, जो प्राण है, वो शरीर के अधीनगी में आ जाता है, जैसे हमने पहले देखा था, और परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं और आत्मा शांत हो जाता है। हालांकि शरीर की मौत बाद में होती है। और वो पूरा हुआ से क्या हुआ हमारे लिए? पहला है इस जीवन के अंदर क्या हुआ जब हम जिंदा हैं यहाँ पर। मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो द्वार खोला जाएगा। ये आशीषें हमें इस जीवन में मिलती है, मांगो तो मिलेगा। अब मृत्यु के बाद में क्या होगा? हर धर्म के अंदर मोक्ष प्राप्ति के बारे में बताया जाता है, लेकिन यहां पर क्या है? प्रकाशित वाक्य 7:9 में यूहन्ना नबी देखते हैं अनगिनत लोग, 10,000 into 10,000, करोड़ों ही लोग वहां खड़े हैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने। वो पूछते हैं फिर कि ये कौन है? तो 14वीं आयत में स्वर्गदूतों ने बताता है, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेमने के लहू से अपने वस्त्रों को धो लिया है। वस्त्रों को धोना पापों की माफी, जो हम सब जानते हैं। यूहन्ना 14:2 में प्रभु यीशु वादा करते हैं कि मैं जाता हूं अपने पिता के घर में ताकि तुम्हारे लिए वहां एक जगह तैयार करूं। मोक्ष हमें यहां पर ही गारंटी हो जाता है, इस जीवन में भी आशीष, इसके बाद की भी आशीष। दूसरा, पहले यूहन्ना के 12वीं आयत में लिखा है, जिन्होंने उस पर विश्वास किया वो परमेश्वर के बच्चे कहलाने का हक पा गए। तो इससे क्या होता है? हमारे अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर आ जाते हैं जो हमें सहायता करते हैं अपनी शारीरिक इच्छाओं को कंट्रोल करने में, ताकि हम पवित्र हो सकें और फिर हम शैतान से डरे ना। पहला पत्रस 2:9 में लिखा है कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग बन जाते हैं, महायाजक। भजन संहिता 8:5 और 6 आयत में लिखा है, हमें बनाया गया स्वर्गदूतों से थोड़ा नीचे, लेकिन क्रिएशन के ऊपर हमें अधिकार दे दिया गया। दूसरा कुरिन्थियों उसकी 5वें अध्याय की 21वीं आयत में
अगर हम देखें तो उसमें लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उससे होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। प्रभु यीशु ने हमारे पाप उठा लिए और अपनी धार्मिकता हमें दे दी। ये एक्सचेंज होता है वहां सलीब के ऊपर, तो हम धर्मी ठहराए गए उनके द्वारा। तीसरा है यूहन्ना 19:34 में, उनकी साइड में वो भाला मारता है ताकि वहां से लहू और पानी गिरता है, जो जकरिया के 12वें अध्याय की 10वीं आयत को पूरा कर देता है कि उसकी उनकी साइड में वो भाला मारा जाएगा, पानी गिरेगा। लहू है हमें शुद्ध करने वाला, और पानी है वो स्प्रिंग्स ऑफ वाटर, जिसका वो यूहन्ना 4 में वो सामरी औरत को बताते हैं। होली स्पिरिट के आने के बारे में, होली स्पिरिट जो हमारे अंदर काउंसलर और गाइड बन के आ जाते हैं। मत्ती 27:51-52 में लिखा गया है, वो जो पर्दा था महापवित्र स्थान में को अलग करने वाला मंदिर में, वो ऊपर से नीचे तक फट जाता है। ये पर्दा आम पर्दा नहीं है, ये 4 से 6 इंच मोटा होता है। ये पर्दा इतना थिक होता है, वो ऊपर से नीचे तक फट जाता है। ये लूका 23:46 में कहते हैं, प्रभु यीशु के पिता, मैं अपनी आत्मा को आपके सुपुर्द करता हूं। वो जज से रिश्ता फिर पिता वाला बन जाता है उनका, और उनकी आत्मा महापवित्र स्थान में घुसने से हमारे लिए रास्ता खुल जाता है, और आत्मा हम वहां जा सकते हैं, और पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे पास आ सकते हैं, जिसका यूहन्ना 14:16 में प्रभु यीशु ने वादा किया था। चौथा है, फिर हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। रोमियो की 8वें अध्याय की 34वीं आयत में लिखा है, प्रभु यीशु हमारे लिए इंटरसेसर हैं परमेश्वर के सामने। शैतान हमारे खिलाफ जो एक्यूजेशन लगाता है कि ये तो पापी है, प्रभु यीशु उसको काउंटर करते हैं, ये मेरे लहू से धोया हुआ है। तो हमें भी दूसरों के लिए इंटरसेसर बनना है, दूसरों के लिए हमें प्रार्थना करनी है। ग्रेट कमीशन में यही है, दूसरों तक पहुंचना और उन्हें परमेश्वर में लाना, उनके लिए प्रार्थना करना। 5वां है सैंक्टिफिकेशन, ये हमारा रोज का प्रोसेस है। रोज के रोज जो हमने गलतियां की उसके लिए तौबा करना और उनके बल में चलने की कोशिश करना, ताकि हम जो वो भूखा शेर शैतान घूमता है हम उसका मुकाबला कर सकें, और पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें इसके बारे में सहायता करते हैं। छठा है, एक अद्भुत वेलकम हमारा इंतजार करता है स्वर्ग में। प्रेरितों की पुस्तक के 7वें अध्याय की 55-56वीं आयत में संत स्टीफन देखते हैं प्रभु यीशु को परमेश्वर के दाहिनी तरफ खड़े हुए, लेकिन रोमन 8:34 में तो लिखा है वो बैठ गए थे। वो खड़े हो जाते हैं अपने प्यारे को वेलकम करने के लिए स्वर्ग में। प्रेरितों की पुस्तक के प्रकाशित वाक्य के 2 और 3 अध्याय में बहुत अद्भुत आशीषें वादा किया गया है जो जय पाएंगे, यहां तक कि हम उनके सिंहासन पे उनके साथ बैठने की आशीष मिलती है। 7वां है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम उनकी जो उनका काम किया उसमें हम आशीष में आ जाते हैं। कुलुसियों 2 अध्याय की 15वीं आयत में लिखा है, पहले तो उन्होंने प्रधानताएं जो शैतान की यहाँ पर अधिकारी हैं उनका पहले तो उन्हें डिसार्म करते हैं, उनके हथियार खत्म करते हैं, फिर उनके ऊपर वो जय पाते हैं। उत्पत्ति 2 अध्याय की 3 आयत में परमेश्वर आराम करते हैं और इंसान को उनकी उसी पूरे हुए काम में आराम करना है। और जब प्रभु यीशु कह देते हैं पूरा हुआ, तो वो पूरा होना वही आराम की स्थिति में हमें ले आता है। हमें अपनी लेबर नहीं करनी है, उनके बल में चलना है, अपनी सब चिंताओं को उन पर छोड़ना है, उनके दिए अधिकार में चलना है, ताकि हम जय में चलें और जय पाए हुए लोग बने उनके साथ। यही नहीं, हम जय पाए हुए पाकर वो सब अधिकार वहां प्राप्त कर सकें। हमारी प्रार्थनाओं में हम परमेश्वर के मन को जांचने की कोशिश करें कि उन्होंने कितना दुख महसूस किया होगा उस समय जब उनका बेटा सलीब पर था। तो हम इसके साथ क्या कर रहे हैं? क्या हम दूसरों के दर्द को समझते हैं जो परमेश्वर उनके बारे में सोचते हैं? क्या हम जो हमें गुण दिए गए, हमें रिसोर्सेज दिए गए हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं दूसरों को परमेश्वर की रोशनी में लाने के लिए?
यही होगा हमारा काम पूरा हुआ में चलने के लिए। आशीषें हम पाना चाहते हैं, लेकिन हम कुछ देने वाले भी बने, दूसरों को आशीषें देने वाले। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आपने सलीब पर कह दिया पूरा हुआ, और हमें सब अधिकार दे दिए कि हम खड़े हो सकें पिता परमेश्वर के सामने, और फिर आप हमारे बन गए इंटरसेसर, हमारे एडवोकेट। धन्यवाद है प्रभु यीशु। जितने लोग हम जुड़े हुए हैं, हम सब अपनी प्रार्थनाएं आपके चरणों में रख देते हैं। छू दीजिए एक एक को, ताकि हम सब जाने आपके प्यार को, और उस भरपूरी आशीष के जीवन में हम आगे बढ़ें। सारी महिमा और आदर आपको देते हैं पिता परमेश्वर। सब कुछ मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। दोपहर से 3 बजे तक के वो 3 घंटे प्रभु यीशु के इंसान के रूप में जीवन के शायद सबसे दर्द भरे थे। एक ओर तो हमारे पापों की गंदगी का बोझ, तो दूसरी ओर परमेश्वर से उस समय की दूरी और शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा थी। जब हमारे सब पापों का पूरी तरह से भुगतान हो गया, तभी वो पिता परमेश्वर से अपनी उनसे दूरी खत्म करके उन्हें अपनी आत्मा को समर्पित कर सके। गेत्सेमनी पार्क से लेकर आखिरी समय तक उन्होंने जो शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक दुख और शर्मिंदगी झेली, उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पर क्या हम उनके इस प्यार का सही मायनों में मूल्य चुका सकते हैं? पूरा तो शायद नहीं, लेकिन आगे कारिता में दूसरों को उनके प्यार के संदेश द्वारा अंधेरे से रोशनी में लाकर अपना फर्ज जरूर निभा सकते हैं। आशा है कि आज के इस एपिसोड से आप आशीषित हुए होंगे। Join us again next week. Until then, stay blessed. Shalom.